क्या आपका भी यूजीसी नेट एग्जाम खत्म हो चुका है और आप भी एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं? चाहे आपने यूजीसी नेट का एग्जाम आपने वो वाला क्रॉस किया हो या आपने जेआरएफ का पैरामीटर क्रॉस किया हो, लेकिन किसी भी सूरत में आपके मन में एक डाउट जरूर होगा। वो डाउट ये है या वो वेट ये है कि सर हमारा ई सर्टिफिकेट कब आएगा, तब हमारे ऊपर जो है ना एक प्रॉपर बैच लग जाएगा। इधर यू आर दी फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप जेआरएफ के लिए जा रहे हैं रिसर्च के लिए, है ना। दोनों ही सूरतों में आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके इंतजार खत्म होने की तारीख, कि किस तारीख तक आपके पास आपका जेआरएफ का अवार्ड लेटर या फिर आपका यूजीसी नेट का ई सर्टिफिकेट होगा। तो इस बात को जरा ध्यान से और गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर सवाल आता है कि सर जेआरएफ का अवार्ड लेटर आता कैसे है। पहले तो अगर मैं जेआरएफ की ही बात करता हूं तो पहले जो इसका अवार्ड लेटर था, है ना, अवार्ड लेटर था, वो आता था आपका ऑफलाइन, यानी कि आपका बाय पोस्ट आता था। आपका ऑफलाइन यानी कि बाय पोस्ट आता था। अब जो है, अब एनटीए ने इस तरीके से चीजें बिठाई हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो सारी की सारी चीजें जो हैं अब आपको ऑनलाइन दिखाई देंगी। तो अब ये भी आपका ऑनलाइन ही आएगा, ये भी आपका ऑनलाइन ही आएगा। और आपका यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका ऑनलाइन आएगा। पहली बात तो आपके जहन में ये वाली क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें अपना जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिलेगा कैसे। तो दोनों ही सूरतों में आपका ऑनलाइन जो है आपके पास रिजल्ट आएंगे, चाहे आपका अवार्ड लेटर हो चाहे आपका ई सर्टिफिकेट हो। चलिए ठीक है जी। अब अगली बात ये उठती है कि कब आएगा। तो अगली बात अगर ये उठती है तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, है ना, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी को, मिसाल के तौर पर, है ना, 1 जनवरी को। तो इसके एग्जैक्टली 15 दिन के बाद, यानी कि 15 जैन को आपके पास ई सर्टिफिकेट होगा और जेआरएफ का अवार्ड लेटर होगा, जो कि पिछला ट्रेंड देखा गया है 15 नहीं तो 20 नहीं तो 25 दिन के अंदर अंदर आपके पास ही आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी इस सिनेरियो की बात करता हूं तो आपका 19 को, है ना, 18 की रात को, यानी कि 19 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो यहां से आप 15 से 20 दिन जोड़ लीजिए, 15 से 20 दिन जोड़ लीजिए, उसी के आसपास जो है आपको आपका ई सर्टिफिकेट या जेआरएफ का अवार्ड लेटर देखने को मिलेगा। नंबर 2, अब तीसरी चीज जो आपके जहन में आती है कि देखना कैसे है, कि पता कैसे चलेगा। आपने जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आपने जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहां पर आपको एक कॉलम दिखेगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसके बाद आप दूसरी जगह पर जब आएंगे, इसको क्लिक करके जब आप आएंगे उसके होम पेज पे, आपको वहां पर एक चीज दिखेगी जिसका नाम होगा ई सर्टिफिकेट, है ना। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर, है ना, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके बाद आपके सामने आपका लेटर हाजिर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया। पहले मैंने आपको बताया कि आपका जेआरएफ का अवार्ड लेटर और आपका यूजीसी नेट का ई सर्टिफिकेट दोनों ही ऑनलाइन आएंगे। अगली चीज मैंने आपके साथ ये साझा की कि कब आएंगे, 15 दिन 20 दिन का गैप होता है, जरूर आपके सामने आ जाना चाहिए। अगली चीज जो मैंने आपके सामने साझा की है कि कैसे देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ई सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, एक विंडो ओपन होगी, वहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपके सामने आपका लेटर हाजिर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था कि कब आने वाला है। सो हियर आई एम। थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई अपडेट, कोई नई नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।